तो भैया लोग नमस्कार, बिना देरी किए हुए आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये पृथ्वी की जो पृथ्वी है और वायुमंडल है, इनके बीच की जो परतें हैं उसके बारे में डिटेल से जानकारी जानेंगे। दोस्तों पहला है क्षोभ मंडल। क्या है क्षोभ मंडल? कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर है वो? 0 से 12 किलोमीटर। 0 से 12 किलोमीटर है क्षोभ मंडल। इसमें 75% गैस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 75% गैस पाई जाती है। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा गैसों की मात्रा किसकी होती है? ऑक्सीजन की। किसकी? ऑक्सीजन की। इसमें लिखा है बादल आदि वर्षा इसी में होता है। क्या होता है? बादल आदि वर्षा होता है, इसी में होता है। यानी मौसम संबंधी सारी घटनाएं किसमें होती है? क्षोभ मंडल में। ठीक है, आगे लिखा है औसतन 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे ना तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होगा। 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होगा? कम होगा। एक बार कम होते होते ऐसे समय आ जाएगा कि बर्फ का पहाड़ मिलेगा। सही है सर। यानी हम लोग जिस मंडल में रहते हैं उस मंडल का नाम क्या है? क्षोभ मंडल। इसमें क्या क्या आ जाएगा? हो मानव आ जाएगा, पशु आ जाएगा, मतलब जीवित सारे जीव आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे? जीवित जीव सभी इसमें आ जाएंगे। जो भी घटनाएं होंगी इससे क्या हो जाएगा? मौसम संबंधी जो भी घटनाएं, आंधी तूफान, बारिश, भूकंप, सुकंप जो भी आता है सब किसमें आता है? क्षोभ मंडल में। किसमें? क्षोभ मंडल में। आगे हम लोग आएंगे, आगे लिखा है समताप मंडल। कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर तक हो? 12 से 50 किलोमीटर। तो सब मिला जुला के भैया ना समताप मंडल 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक होता है। ऊंचाई में गर्मियों में क्या होता है? तापमान जो थोड़ा है कम हो जाता है, किलोमीटर 48 किलोमीटर भी आ जाता है। ठंडी में सिकुड़ के ऊपर चला जाता है। तो सब मिला जुला के इसमें ओजोन परत पाया जाता है। पाया जाता है ना? अच्छा, ओजोन परत का खास बात क्या है? मान लीजिए हम लोगों ने ले लिया एगो चाय छन्नी। अब बड़ा वाला चाय छन्नी है, ठीक है। ऐसा छन्नी में हम लोग चाय छानेंगे तो चाय का जो चाय पत्तियां होता है ऊपर छना गया, नीचे एकदम बढ़िया वाला चाय चला गया। सही है। जब चला गया तो सेम वही काम करता है क्षोभ मंडल। सूर्य की किरणें इधर से आती है, इधर से चाय छन्नी का काम कर देता है। अच्छा वाला किरणें नीचे चली आती हैं जो हमारे पास या हम लोग के पास आती हैं। अच्छा, प्रकाश मंडल से वो यूवी किरणें निकलती हैं जिससे रक्षा कौन करता है? हमारी ओजोन परत जिससे रक्षा करती है। नहीं तो हम लोग तो कलुआ ही है और कलुआ हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ना जीवित जीव बचते ना कोई पेड़ पौधे बचते। आगे हवाई जहाज का उड़ना, कहने का मतलब है ना हवाई जहाज इसी में उड़ता है। हवाई जहाज इसी में उड़ता है। हवाई जहाज मतलब वह हवाई जहाज जिसमें से हम लोग यात्रा करते हैं, वह हवाई जहाज किसमें उड़ता है? तो समताप मंडल में उड़ता है। समताप मंडल में क्या होता है? ओजोन परत की जो गैसें होती हैं, घटनाएं घटती हैं। दूसरा क्या है? एरोप्लेन इसी में उड़ता है और यूवी किरणों से हमारी रक्षा करता है। आगे हम लोग आएंगे मध्य मंडल में। कौन सा मंडल हो? मध्य मंडल में। मध्य मंडल में क्या होता है? उल्का पिंड से रक्षा करता है। अच्छा, उल्का पिंड आता कहां से है? तो देखिए हमने सूर्य बना दिया है, ठीक है क्या है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, एक उल्का पिंड है, बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण। कुल मिला जिला के 8 ग्रहों का नाम हमने लिख दिया। इसके साथ आपको 8 ग्रहों का नाम भी बता दिया। ये उल्का पिंड मिलने आते हैं पृथ्वी से, आंख बंद करके एकदम मेकअप सेकअप करके पृथ्वी इंतजार करती है कि जल्दी से आओ यार, मिलन अभी आधा अधूरा है या मिलने की बारी आई है। तो क्या करता है? इधर से नाइट्रोजन गैस पृथ्वी का भाई इंतजार करता रहता है कि तुम लोग मिलने आओ, छोटा मिलने नहीं देंगे। इसी में नाइट्रोजन गैस पेट्रोल डीजल लेके आग लगा देता है। किसमें? उल्का पिंड में। जब आग लगाता है ना, बेचारा पृथ्वी के पास आने से पहले ही जल के मर जाता है। ठीक है, जल के मर जाता है, यानी जल जाता है। पृथ्वी सेफ बच जाती है, इसका मिलन नहीं हो पाता है, पृथ्वी इंतजार करती रह जाती है। तो ये बचाता किससे? मध्य मंडल उल्का पिंड से बचाता है, जल कर राख कर देता है। इतना तेज मारता है ना कि जल के बेचारा राख हो जाता है, ये मिल नहीं पाता है। तापमान दिया है इसका -90 डिग्री सेल्सियस होता है। मध्य मंडल का तापमान -90 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी वहां पे बर्फ का क्या होता है? पहाड़ होता है। वहां पे बर्फ का पहाड़ होता है। देखिएगा ना, कभी कभी घर के लोग जब आते हैं ना विदेश से, तो एरोप्लेनमा के साइडों से फोटो खींच के लेके आते हैं ना, तो देखिएगा वहां पे बर्फ का पहाड़ होता है। हम लोग को लगता है कि बादल है, बादल नहीं होता है। बादल पृथ्वी से 3 किलोमीटर ऊपर ही होता है, ठीक है, तक होता है। आगे लिखा है सबसे ठंडा परत। अभी हमने बताया कि इतना ठंडा होता है कि मतलब वहां पे अगर आ जाए ना तो दुनिया का सबसे सेफ जोन होगा। कौन सा मंडल? मध्य मंडल। आप लोगों को भी किसी से मिलने जाना हो तो बच के जाइएगा, वही नहीं तो सब लाठी उठी लेके इंतजार करते हैं। आगे है आयन मंडल। क्या है? आयन मंडल। आयन मंडल को हम लोग क्या बोलेंगे? ताप मंडल भी बोल सकते हैं। यह 80 से 700 किलोमीटर तक होता है। सही है ना? 80 से 700 किलोमीटर होता है। इसमें रेडियो तरंगे पाई जाती है। कौन सी तरंगे? रेडियो तरंगे। सब मिला जुला के ना घर के लोग जो विदेश रहते हैं, अगर हम लोग विदेश के घर के लोग यहाँ से फोन करते हैं तो ऊपर जाएगा अंतरिक्ष स्टेशन में, वहां से टकरा के फिर उनके पास जाएगा। तो इतना दूर जो दूरी तय करता है, उसी की वजह से हम लोग को कभी कभी 5 सेकंड या 10 सेकंड लेट आवाज सुनाई देता है। जैसे मैं आज फोन किया मेरे भाई के पास विदेश में है, तो मेरा भाई जब बोलता है ना कुछ देर लगता है मुझे सुनने में, ठीक है।
तो ये काम किसके वजह से होता है? आयन मंडल की वजह से होता है। इसमें क्या हम लोग उपस्थित करके रखते हैं? तो सैटेलाइट के माध्यम से क्या होता है, हम लोग आवाज आदान प्रदान कर सकते हैं। मान लीजिए मेरा घर है तमकुही राज्य, अगर हमें तमकुही राज्य जाना हो तो एकदम जल्दी से जा सकते हैं सीधा रास्ता से, लेकिन यही हमें हाईवे पकड़ के फिर इधर से फाजीनगर से तमकुही राज्य जाना हो तो सब मिला जुला के बहुत समय लग जाता है। सेम कंडीशन वही होता है कि हम लोग के घर के लोग विदेश तो रहते हैं, लेकिन जमीन से हम लोग बात नहीं कर सकते हैं फेस टू फेस, ऊपर से करना होता है तो टाइम लगता है। आखिरी है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल क्या है? 700 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर तक होता है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम की परतें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हाइड्रोजन और हीलियम की परतें। अच्छा, हाइड्रोजन और हीलियम और भी कहीं पाया जाता है, आप लोगों को पता है? बताइए, नहीं पता है? हाइड्रोजन और हीलियम गैस ना सूर्य में पाई जाती है। सूर्य ऐसा नहीं है, सूर्य एक आग का धधकता हुआ गोला है, पृथ्वी की तरह नहीं है। इसमें हाइड्रोजन भी पाया जाएगा और हीलियम भी पाया जाएगा, और सूर्य के पास का जो किरण होगा, उसके सेंटर का किरण, वो 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। यानी हम लोग अब मैंने बहुत दूर होंगे ना, तो इनका प्रकाश इतना होगा कि जला के खाक कर देगा। ठीक है, तो सूर्य भी हाइड्रोजन और हीलियम के गैस का मिश्रण है, और बहिर्मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाया जाता है, जो सूर्य से किरणें उसमें आती हैं, अधिकतम इसमें आती हैं। उसके बाद से तो हम लोग आ जाएंगे कि मध्यमंडल, क्या तापमंडल में। तो तापमंडल में, आयन मंडल में तो क्या हो जाएगा, उसमें तो सूर्य की किरणें प्रभावहीन साबित होती हैं। आगे है सीमा रेखा बोला जाता है। वायुमंडल के परत को और अंतरिक्ष के बीच जो सीमा रेखा है उसे बहिर्मंडल को उसका सीमा रेखा भी बोला जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद साथियों।